फ्रॉड एजेंसी के शिकंजे से नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया। गढ़ी गांव में एक एजेंसी द्वारा नाबालिग लड़कियों को जबरन घर का काम करने के नाम पर कैदी बनाकर रखा गया था। अंशिका प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा लड़कियों को घर के काम करने के लिए भेजा जाता था और उन घर में उन्हें जबरन कैद करके काम करवाया जाता था, जिसकी खबर मिलते ही मिशन मुक्ति फाउंडेशन ने एनसीपीआर को इसकी कंप्लेंट दी, जिसके बाद इसकी इत्तला साउथ ईस्ट डीसीपी को की गई, जिसके बाद इन बच्चों का रेस्क्यू हो पाया, जिसमें एसएचओ अमर कॉलोनी थाना को इन सब की जानकारी दी गई और उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई और नाबालिग लड़कियों का मिशन मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर रेस्क्यू किया गया। जबरदस्ती प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा लड़कियों को घरेलू काम करने के लिए भेजा जाता था और उनको वहां पर सैलरी नहीं दी जाती थी और साथ ही साथ उनके साथ वहां यौन शोषण होता था और भी बुरा बर्ताव किया जाता था, जिसकी खबर मिशन मुक्ति फाउंडेशन को मिली और उन्हें तुरंत पुलिस को इत्तला करते हुए इन बच्चियों को जान बचाने के लिए कहा गया और पुलिस द्वारा इनका रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने एजेंसी पर छापा मारा, जिसमें एजेंसी का मालिक पकड़ा गया। इस रेस्क्यू में 2 लड़कियां रेस्क्यू की गई। एक 14 साल की नाबालिग लड़की थी और एक बालिग लड़की थी, जिनको इस एजेंसी की कैद से छुड़ाया गया और लड़कियों ने बताया कि लॉकडाउन से पहले ही उन्हें वहां पर काम पर रखा गया था और उन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी। जब वो अपनी सैलरी मांगती थी तो उनके साथ बुरा व्यवहार होता था और जबरन वहां पर काम करवाया जाता था। लेकिन अब अमर कॉलोनी थाना एसएचओ और मिशन मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा इन बच्चियों का रेस्क्यू कर लिया गया है और सही सलामत इन दोनों को इनके घर पहुंचा दिया गया है। आपका नाम? नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार सिंह हूँ, मिशन मुक्ति फाउंडेशन का डायरेक्टर। वीरेंद्र जी, एक अमर कॉलोनी में एक रेस्क्यू किया गया था जिसके अंदर लड़कियों को, नाबालिग बच्चों को जो रेस्क्यू किया है, क्या मामला था और कितने लोग उस वहाँ पे हिरासत में लिए गए हैं? कहाँ की रहने वाली है बच्ची? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास वेस्ट बंगाल से एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक अंशिका प्लेसमेंट एजेंसी है गढ़ी गांव में, जहाँ पर कई सारी नाबालिग लड़कियों को जबरन रखा गया है घरेलू काम के लिए। वहाँ से, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी थी, हर जगह काम के लिए भेजा जाता था वहाँ से लड़कियों को। और जैसे ही हमने ये इन्फॉर्मेशन मिला, हमने तुरंत उसको रेकी करके वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद हमने एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूंगो जी, उनको हमने एक लिखित शिकायत दी, जिसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी डीसीपी साउथ ईस्ट को भेज करके इसमें बच्ची को रेस्क्यू कराने के लिए बोला गया। उसके बाद डीसीपी साउथ ईस्ट ने एसएचओ अमर कॉलोनी साहब को डायरेक्शन इशू करके बोला कि एक टीम बना करके रेस्क्यू किया जाए लड़की को, जिसमें कि हम लोगों ने टीम बनाई है, जिसमें कि रेस्क्यू फाउंडेशन, मिशन मुक्ति फाउंडेशन, चाइल्ड लाइन और लोकल पुलिस के द्वारा अंशिका प्लेसमेंट एजेंसी पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लड़कियां मिली, जिसमें से कि एक 14 या 15 साल की लड़की थी, उसको हमने रेस्क्यू किया और एक बालिग थी, इसलिए उसको हम थाने लेके आए थे, बट उसमें इंक्वायरी करके उसे छोड़ दिया गया। और उसके बाद जब वहाँ से एक आदमी जो अंशिका प्लेसमेंट एजेंसी का मालिक था, हितेश को भी वहाँ से लेके आए थे लोकल पुलिस, और लाने के बाद हम जब तक थे वहाँ पर वहीं पर था और उसके बाद लड़की का मेडिकल करा करके अगले दिन सीडब्ल्यूसी प्रोडक्शन कर दिया गया है और जिसके बाद आपको घर भेजने की तैयारी चल रही है। पता लगा है कि जो उसकी जो सैलरी थी वो भी नहीं दी जा रही थी, तो क्या था वो? जी, बालिका ने बताया हमें कि उसे लॉकडाउन से पहले लाया गया था। लॉकडाउन से पहले लाने के बाद अभी तक उसको 2 जगह काम पर लगवा दिया गया था, लेकिन अभी तक 1 रुपये भी मिला नहीं, जबकि 2 जगह से 48,000 रुपये लिए जा चुके हैं उसके बच्ची के। आपका नाम? मैं अरुण कुमार गुप्ता हूँ, एडवोकेट, और रेस्क्यू फाउंडेशन का लीगल देखता हूँ। अभी हम लोगों ने गढ़ी गांव में हमें एक मिशन मुक्ति फाउंडेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि गढ़ी गांव में एक प्लेसमेंट एजेंसी पे नाबालिग लड़कियों को रखा जा रहा है, उनको मजदूरी भी नहीं दी जाती है, उनके साथ शारीरिक शोषण भी किया जाता है। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोगों ने अमर कॉलोनी थाने के स्टाफ के साथ और मिशन मुक्ति फाउंडेशन और रेस्क्यू फाउंडेशन ने एक संयुक्त रूप से टीम बना करके रेस्क्यू किया, छापा मारा उस प्लेसमेंट एजेंसी पे, तो वहाँ से हमें नाबालिग बच्ची मिली जिसकी उम्र 18 साल से कम है और जो अभी तक काम की है उसे कोई वेज नहीं मिला है। दूसरी बात, जहाँ पे उसे काम के लिए लगाया गया था उसके साथ वहाँ पे गाली गलौज भी की जाती थी, ये लड़की खुद भी कह रही है। और दूसरी बात, ये एक क्राइम टाइप का है जिसमें कि उसका जो संचालक है हर्षिता प्लेसमेंट एजेंसी का, उसने जिस पार्टी को दी थी वहाँ से 48,000 रुपये लिया था और प्लस इस बच्ची को उसने 8,000 रुपये पर मंथ पे कह के लाया था, लेकिन उसे आज तक एक भी पैसा पेमेंट नहीं किया। तो जो उसको रेस्क्यू कर लिया गया है,
और कितने लोग जो हैं वहाँ से हिरासत में लिए गए हैं? आगे की क्या कार्रवाई रही पुलिस की? आगे वहाँ से मुख्य मेन अभियुक्त जो है वो पकड़ा जा चुका है और वहाँ से उठाया तो गया था 2 बच्चियों को, लेकिन एक जो है बालिग होने का दावा की उसने, जिसे पुलिस ने मान लिया, लेकिन एक दूसरी बच्ची जो थी उसे CWC के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है और CWC ने आईओ को निर्देशित किया है कि इस बच्ची के एज का आप पता लगाइए, प्लस इनके माता पिता को बुला करके आप आगे कार्रवाई कीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चे? वो जलपाईगुड़ी की रहने वाली बच्ची है। दोनों? जी, जलपाईगुड़ी बंगाल।